अच्छा जी, अब ये डैड क्या चीज़ है? डैड ये इंतहाई अहम कंपाउंड है जिसको कहते हैं DAD, यानी डैड होता है ना, DEAD, डैड। और ये डैड यानी ये लिखा हुआ है DEAD, डैड। तो ये डैड है डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलेट है, ये एजो है, और ये इसमें डाई इथाइल लगे हुए हैं। सो डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डाइनोफाइल है, जो कि अक्सर रिएक्शंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक डाइन जो हमने बना दिया ऊपर, ये डाइन जब रिएक्ट करता है, अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का मुस्तकबिल आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था, इधर H है और इधर इधर अब क्या है, इधर तो H नहीं है ना अभी इस सूरत में, ये क्या है फिर? तो यहाँ पे एक ऐसे है ना, H इधर है, क्योंकि ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो अब इनसाइड गया है। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप क्या है, इनसाइड गया है, यहाँ पे H ग्रुप इनसाइड गया है। तो अब क्या होगा कि जिस वक्त साइक्लाइजेशन होगी, तो ये जो ग्रुप है चूंकि आउटसाइड है, ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, ये गए हैं, देखिए। और ये यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप इनसाइड आए हैं और H ग्रुप नीचे आया है, आउटसाइड आए। तो आउटसाइड वाला जो इनसाइड वाला है वो अबव द प्लेन आएगा, ये वाला। और जो इनसाइड वाला है वो हाइड्रोजन है, वो हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप, ये दोनों अबव द इनसाइड है, इस वजह से अबव द प्लेन है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है इस अंदाज से। आगे थोड़ा सा आते हैं इसमें मज़ीद। यहाँ पे मैं आपको एक और इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ लेके आ रहा हूँ, जिसको कहते हैं, जो कि एक बैकबोन है ऑफ द डी जेड रिएक्शंस, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंडो एंड द एक्सो प्रोडक्ट, कि ये एंडो और एक्सो प्रोडक्ट क्या चीज़ होते हैं। सो एंडो और एक्सो ये है क्या और किस तरह बनते हैं? जब साइक्लाइजेशन होती है, डी जेड रिएक्शन होता है, तो उसमें दो तरह की चीज़ों का पॉसिबिलिटी होती है। तो एक एक्सो प्रोडक्ट बन सकता है, दूसरा एंडो प्रोडक्ट बन सकता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये दोबारा हम उसी सिंपल डाइन पेंटाडाइन की एग्जांपल लेते हैं। ये है पेंटाडाइन। ये पेंटाडाइन जब इस डाइनोफाइल के साथ, जो कि एक एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड एज अ डाइनोफाइल एक्ट कर रहा है, और ये साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो एक डाइन के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो अब इनका जब साइक्लाइजेशन हो जाती है, साइक्लाइजेशन के नतीजे में इनका प्रोडक्ट एंडो और एक्सो कैसे बनेगा, वो कैसे क्या होता है, देखिए। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये साइक्लाइजेशन हो गई है, तो ये वाले इनसाइड ग्रुप कहलाते हैं। दोबारा इसको आप उसी अंदाज से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। देखिए, ये वाला ग्रुप है एक, देखिए ये H है और ये H है, ये दोनों आउटसाइड जा रहे हैं, तो इसकी तो बात ही नहीं है। हमारा काम किस चीज़ से है, ये पूरा ग्रुप जो है वो चूंकि इनसाइड आ रहा है, तो अब क्या होगा कि ये ब्रिज बना देगा ऊपर, और वो ब्रिज क्या होगा, ये देखिए ये ब्रिज आ गया है, और ये अबव द प्लेन आएगा, यानी यूं होगा, ऐसे सॉलिड वेज के साथ इसको शो कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन आएंगे, ठीक है जी, ये तो हो गया। अब यहाँ पे रियल बात जो है वो इसकी है। अब इसको देखिए ज़रा, ये जो दो हाइड्रोजन है, ये वाले और ये जो कि डाइनोफाइल के साथ आ रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इसकी ओरिएंटेशन किस साइड पे होगी, और ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह बनता है। तो साइक्लाइजेशन के बाद ये दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि इसको ज़ाहिर है, इसका हम जब ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है, इसकी हम उसी तरह अंदाज से हम इसके जो चेयर या कन्फर्मेशन वगैरह बनाते हैं बाईसाइक्लिक, ये जो कन्फर्मेशन इसकी बनती है पॉसिबल, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की यही कन्फर्मेशन होती है ना, स्टेबल कन्फर्मेशन। तो ये कन्फर्मेशन जब आप इसकी बनाते हैं, ये हो गया डबल बॉन्ड आपका, ये हो गया आपका ब्रिज,
तो इसमें चांस ये है कि या तो ये पूरी की पूरी ये वाली मोइटी हम इसको ऊपर ले आए, या तो इसको नीचे ले आए जिस तरह इसमें शो किया गया है, क्योंकि ये हाइड्रोजन दो ऊपर आ गए, ये दो हाइड्रोजन ये वाले, यही चांस है ना, जिस तरह वो आप पिछले में करते थे। ये वाला रिंग तो पूरा की पूरा ये हो गया, ये तो पूरा ये वाला रिंग हो गया ये, ठीक है जी, ये तो पूरा ये रिंग हो गया, ये रिंग हो गया ये। अब इसके बाद ये जो चीज जुड़ी है, ये जो चीज जुड़ी है ये वाली, ये इसको हम कैसे कहाँ पे ओरिएंट करेंगे, क्योंकि असल बात तो आप इन दो हाइड्रोजन के यानी इस वाली बॉन्ड की, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के आर पार दो चीजें लगे हुए हैं। इसको हमने कैसे ओरिएंट करना है, आया इस पूरे एनहाइड्राइड मोइटी को नीचे लेके जाना है कि इसको ऊपर लेके आना है। अगर ये नीचे चला जाता है, ये पूरा की पूरा मोइटी, एनहाइड्राइड मोइटी जो कि इस तरह से आ रहा है, तो इस वाले प्रोडक्ट को, चूंकि ये पूरा एनहाइड्राइड मोइटी है, दिस इज एंटी टू दिस वन कार्बन ब्रिज, ठीक है जी। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एंडो कहते हैं। अगर ये मैं इस अंदाज से कहूँ कि ये 2 कार्बन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, इसको भी छोड़े वन को, ये 2 कार्बन ब्रिज है, ये वाला, ये क्या है, ये 2 कार्बन ब्रिज कहलाता है। इस 2 कार्बन ब्रिज के रेफरेंस से ये पूरे की पूरे एनहाइड्राइड मोइटी इसी की तरफ एक्लिप्स है। एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आप लोगों ने चेयर कन्फर्मेशन में पढ़ी थी, वो पढ़ी थी ना, साइक्लिक चेयर कन्फर्मेशन, जब आप लोग पढ़ते थे ऐसे, जिसमें दोनों जो थे वो इस तरह से, अगर ये H और ये H आते थे इस तरह से ना, तो फिर आप लोग कहते हैं कि चूंकि ये दोनों एक साइड पे आ रहे हैं, इसको आप कहते थे कि एक्लिप्स है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस लिहाज से देखूं, एक मोइटी अगर मैं ये एक पार्ट में ये ले लूं और दूसरा पार्ट ये पूरी मोइटी ले लूं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, एक्लिप्स है, ये दोनों एक दूसरे के एक्लिप्स है। तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे एंडो प्रोडक्ट। ये क्या है, ये एंडो है। एक्सो कब होगा, कि जब ये वाली जो ब्रिज है, जो 2 कार्बन ब्रिज है, ये एंटी हो, एंटायर हो टू दी एनहाइड्राइड मोइटी, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ये एक्सो है। तो एंडो और एंडो में ये दोनों आपस में एक्लिप्स होते हैं, और एक्सो में ये दोनों एक दूसरे के स्टैगर्ड होते हैं। बिल्कुल 180 पे है ये यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे स्टैगर्ड है और यहाँ पे ये एक्लिप्स है। जहाँ कहीं एक्लिप्स होता है तो हम कहेंगे ये एंडो प्रोडक्ट है, और जहाँ कहीं स्टैगर्ड होता है हम कहेंगे कि ये एक्सो प्रोडक्ट है। तो ये अब मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब इसको हम समझते हैं कि इसमें स्टेबल कौन सा है। देखिए, अगर हम इस पूरे मोइटी को, ये हाइड्रोजन है ना, तो अब सूरत हाल तो ये लग रही है कि चूंकि हमने स्टार्ट एक्लिप्स से किया था, तो अब ये दो और ये भी एक्लिप वो थे, दोनों सेस थे, तो इस वजह से प्रोडक्ट तो सेस होगा। प्रोडक्ट ये दोनों हाइड्रोजन या तो बिलो द प्लेन जाएंगे या अबव द प्लेन आएंगे, ये तो तय है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया हम इसको बिलो द प्लेन रखें दोनों को, या दोनों को अबव द प्लेन रखें, ये सवाल है। तो अब इसका जवाब ये है कि अगर पहली केस में मैं इन दो को मैं अगर ऊपर रखता हूँ, देखिए ऐसे रखता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये जो 1 कार्बन ब्रिज है, ये 1 एटम ब्रिज कहलाता है ये, क्योंकि एटम यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है ना, ये 1 कार्बन ब्रिज है, और ये 2 कार्बन ब्रिज है। तो जो 2 कार्बन ब्रिज है ये इंपॉर्टेंट होता है, स्टीरिक एंडेंस में ये रोल प्ले करता है 2 कार्बन ब्रिज। तो अगर ये पूरी मोइटी ये वाली इस 2 कार्बन ब्रिज की एक्लिप्स है, तो फिर तो क्या होगा कि इसकी जो स्टेरिक एंडेंस है वो बढ़ेगी, और ये होगा। और दूसरी साइड पे यहाँ पे इसमें स्टेरिक एंडेंस नहीं है, क्योंकि इसमें